नमस्कार दोस्तों, वर्तमान में आप अनेक एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं जिसमें से आपको देखा जाता है कि वैश्विक सूचकांक में भारत की स्थिति के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें आपको अपडेट होना होता है। तो आप मोटी मोटी किताबें पढ़ने के बजाय मैं अभी आपको 5 मिनट में अलग अलग सूचकांकों में भारत की क्या स्थिति रही है वो अभी आपको बताने वाला हूँ। और यह वीडियो 2024 का है जो कि नवंबर महीने में बना रहा हूँ। 25 नवंबर को यह वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो आइए देखते हैं। पहला है आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की क्या स्थिति रही है? 105वें क्रम पे भारत की स्थिति रही है। लगभग 124 देशों का यहाँ पे इंडेक्स को एनालिसिस किया गया जिसमें भारत की स्थिति 105 है। आइए देखते हैं। यह रिपोर्ट सालाना जारी होता है और इसको यूरोपियन NGO के द्वारा जारी किया जाता है। हर साल अक्टूबर 2024 में इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। किसको? ग्लोबल हंगर इंडेक्स। क्या रैंक है भारत का बताएंगे आप, लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। 105 नंबर में। 10 और 5, 105, 5 दूनी 10, ऐसे याद करिए, है ना। दूसरा देखते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, देखो भारत लगातार अच्छा प्रदर्शन करते जा रहा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। वर्तमान में भारत की स्थिति कितनी है भैया? 2 गोला है, 39, 39, 1 कम 40। इसको जो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है जिसको वीपो भी बोला जाता है। वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। कौन से नंबर में बताइए? 39, 40 से 1 कम। तो ये हो गया 2 इंडेक्स। तीसरे नंबर का देख लीजिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI बोला जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसमें मानव के विकास के सूचकांक होते हैं। भारत का क्रम थोड़ा पीछे है। कितना है? 134। बताएंगे कितना है? 134 नंबर में। अगर आपको याद होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, है ना। आप रिवीजन भी कर लीजिए। और इस किसके द्वारा जारी किया जाता है मुझे बताइए? UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास के द्वारा इसका रिपोर्ट को जारी किया जाता है। और कितने आयामों पे यह कैलकुलेशन होता है आप बताएंगे, आप तो तैयारी कर रहे हैं ना। तो ये इनकम पे, जिसको आय बोला जाता है, एजुकेशन पे, वहाँ की शिक्षा पे देखा जाता है, और हेल्थ और स्वास्थ्य। 3 पैमाना होता है। 3 पैमानों के आधार पर ही आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है जारी किया जाता है। तो भारत की स्थिति क्या है भाई? 134 है। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स। ग्लोबल पीस इंडेक्स, शांति। देखो हर कहीं टेररिज्म है, कहीं नक्सलाइट है, तो इसी के हिसाब से भारत की स्थिति वर्तमान में पीस के मामले में कौन सी है? जैसे स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, ये सब बहुत पीस कंट्री हैं जो हमेशा रैंक 1 पे आता है। फिनलैंड है। तो भारत की स्थिति वर्तमान में 116 नंबर की है दोस्तों। कितने नंबर में? 116। थोड़ा पीछे, धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं, कोई बात नहीं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स क्या होता है? जैसे कोई कोई राज्यों में, हमारे में हमारे देश में जो सेक्स रेशियो जो है अलग अलग था। जहाँ महिलाओं का आबादी कम था और पुरुषों की आबादी ज़्यादा थी। जहाँ पे चाइल्ड एब्यूज़ होते थे या चाइल्ड समय में ही मृत्यु हो जाती थी। तो उसी प्रकार से भारत में जेंडर गैप इंडेक्स जो है कितना है? तो अभी क्रम में है 129वें नंबर पे है। 129वें नंबर। कुछ समय से अभी जो है यह अनुपात लगातार सुधर रहा है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। प्रेस का मतलब आप समझ सकते हो कि अपने आप को एक्सप्रेस करना। तो भारत में मीडिया या और अन्य जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसकी आज़ादी कितनी है? तो इसको 159 रैंक मिला है। कितना मिला है? 159। 159 मतलब 159 नंबर में भारत को स्थिति मिला हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। आप इससे समझ सकते हैं साइबर सिक्योरिटी मतलब आपका भारत देश में अगर कोई साइबर अपराध होता है या साइबर अटैक होता है तो भारत कितना सुरक्षित है, भारत के लोग कितने सुरक्षित है, भारत की बैंकिंग व्यवस्था कितनी सुरक्षित है, उसके हिसाब से रैंकिंग किया गया है। तो 98 मतलब 100 से 2 कम। ठीक है। तो हम इस रैंक के आसपास है 98। तो इसमें और सुधार की गुंजाइश है ताकि अभी भी हमारे यहाँ बहुत सारे फ्रॉड कॉल्स या बैंकिंग में बहुत सारे फ्रॉड होते हैं जिसमें लोगों के काफ़ी नुकसान हो जाते हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब अगर कोई देश अगर कोई व्यापारी, बिजनेसमैन कोई देश में बिजनेस स्थापित करना चाहता है तो वहाँ का बिजनेस व्यवस्था कितना सुगम है। परमिशन लेना है ना, परमिशन लेना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, अधिकारियों से अलग अलग डिपार्टमेंट से लेना, तो कितना आसान है। उसके हिसाब से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होता है। तो भारत लगातार इसमें प्रोग्रेस कर रहा है। फिलहाल 63 नंबर पे है।
जैसे कि टेस्ला आपको पता है इलेक्ट्रिक कार बनाती है, इलन मस्क की कंपनी है जो कि भारत आना चाहती है, लेकिन वर्तमान में उनको ऐसा लग रहा है कि भारत में काफ़ी टैक्स व्यवस्था है या ये इलेक्ट्रिक कार को छूट नहीं दे रहे हैं, बहुत सारा टैक्स लगा रहे हैं। तो क्या वो टेस्ला जो इंडिया आने वाली थी, ऐसा सुनने में आया है कि वो अब चाइना जाने वाली है भाई, है ना। अब देख लो कैसे लाओगे इंडिया वापस में। तो इस प्रकार से है, जैसे कि फॉरेन देश की बहुत सारी कंपनी है ना, जो हमारी इंडिया आकर के अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है, लेकिन टैक्स के कारण या घूस खिलाना, ये करना वो करना, दुनिया भर के कारण थोड़ा सा अव्यवस्थित होते हैं। उसको बोले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और इसका रैंकिंग कौन करता है भाई? विश्व बैंक के द्वारा जारी रिपोर्ट होता है, जो सालाना रिपोर्ट जारी होता है उसके हिसाब से होता है। उसके बाद देखते हैं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, 82 नंबर पे है भारत की स्थिति, सालाना जारी होता है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स होता क्या, पहले मेरे को बताओ। हमेशा जापान इसमें टॉप करता है। देखो आपके पास अगर इंडियन पासपोर्ट है और आप बिना वीज़ा लिए, देखो आपके पास पासपोर्ट है लेकिन फिर भी अगर आपको देश जाना तो वहाँ से परमिशन लेना पड़ेगा, उस परमिशन को बोला जाता है वीज़ा। आप बिना वीज़ा लिए कौन कौन से देश में घूम सकते हो, उस हिसाब से आपका पासपोर्ट पावरफुल होता है। कहा जाता है अमेरिका, जापान वगैरह का पासपोर्ट बहुत पावरफुल है, मतलब आप 80 से 85 कंट्री में बिना वीज़ा लिए घूम सकते हो। सतत विकास रिपोर्ट, अगला देखते हैं सतत विकास रिपोर्ट। क्या होता है सतत विकास रिपोर्ट? बहुत आपने सुना होगा, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, UNDP का संयुक्त राष्ट्र का फ्लैगशिप स्कीम है। इसके तहत लगभग 17 गोल हैं। PSC की तैयारी करने वाले दोस्तों आप रिकॉल करो, 17 गोल हैं, ठीक है। 17 गोल में हर गोल को, हर देश को अचीव करना है। टारगेट रखा गया है 2030 तक, टारगेट रखा गया है 2030 तक अचीव करना, और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा है। अभी वर्तमान में भारत का क्रम है 109 नंबर का। आपको पता होगा कि आकांक्षी जिला वाला जो चलता है, कांकेर में, बीजापुर में, नारायणपुर में, इस तरीके से साउथ पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ चलाया जाता है, कोई कोई और राज्यों को चलाया जाता है। ये इसी के तहत चलाया जाता है और उसको एक अलग से फंड भी दिया जाता है ताकि उन गाँवों का विकास हो, सस्टेनेबल हो, जिसमें प्रकृति भी सर्वाइव करे। तो मेरा अगला है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक मतलब आपके यहाँ जो है वायु प्रदूषण कितना कम हो रहा है उसके हिसाब से आकलन किया जाता है। हर 2 साल में एक ही बार रिपोर्ट आता है, ध्यान रखोगे। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक का जो रिपोर्ट है हर 2 साल में एक ही बार आता है। वर्तमान में 176 नंबर के क्रम पे है, 176 नंबर पे है इंडिया का पोजीशन। यहाँ पे बहुत प्रदूषण है इंडिया में, अभी भी हम कोयला से NTPC से आप भी देखते हो डीजल गाड़ियाँ चलती है, सबसे पूरा वायु प्रदूषण हो रहा है। दिल्ली का हाल तो आपने जाना ही होगा, वहाँ सांस लेना भी दुभर है। इससे आप अच्छा पहले जंगलों में जो रहते थे वो ज़्यादा अच्छा है। अगला देखते हैं वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, तो आपका जो इंडिया का रैंक है दोस्तों 63 है। ये एक बार में याद नहीं होगा जो मैं नंबर बता रहा हूँ, आपको थोड़ा एनालाइज करना होगा, न्यूमेरिक सीखना होगा। उसके अलावा आप लोगों को 1 से 2 बार वीडियो देखना होगा और साइड में आप लिखो भी, है ना, उससे आपको याद होगा यहाँ। और कम से कम हर एग्जाम में 1 से 2 बार आता है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भी लगभग वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक कुछ पॉलिसी होता है, उस हिसाब से आपके देश की पॉलिसी क्या है उस पर डिपेंड करता है। वर्तमान में इंडिया का रैंक है 84। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक, ठीक है, टूरिज्म को लेकर के इंडिया का रैंक है 39। विश्व खुशहाली रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स बोला जाता है, रिपोर्ट 126वें नंबर पे। इंडिया में लोग थोड़ा खुश कम है, जवान भी आजकल दुखी हैं, टेंशन में, स्ट्रेस में, तैयारी करने वाले लोग तो और भी हैं। इसीलिए हमारे इंडिया का इंडेक्स जो है लगातार कमज़ोर होता जा रहा है। बहुत महत्वाकांक्षा के कारण हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम आ रहा है इंडिया में। कोई बात नहीं, धीरे से ठीक करेंगे। 126 लोग है ना, 126 नंबर में है। लोकतंत्र सूचकांक 41वें नंबर पे है। भारत एक अच्छा लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा संविधान वाला देश है, तो वर्तमान में हमारे यहाँ 41 नंबर के क्रम में आते हैं इंडिया का रैंकिंग। तो मैं आपको 10 मिनट में लगभग 15 ये इंडेक्स मैंने आपको बता दिया है। या इंडेक्स का हो सके तो स्क्रीनशॉट भी ले लें कैमरा को पॉज करके, है ना, आपके यूट्यूब को पॉज करके। और या इसी तरीके से मैं और वीडियो लाता रहूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अगले कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना है सुझाव दीजिए। थैंक यू सो मच।